And here we go. This is CA Rishabh Rao, I'm mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा और बैलेंस सेट? आई बिलीव सो सबको मेरी आवाज आ रही होगी. तो कैसे आप राजा? एकदम टकाटक, एकदम चकाचक. तो स्वागत है आपका आपके अपने गोट सीरीज के अंदर. अब अगर मैं गोट सीरीज के अंदर बात करूं तो जो चैप्टर्स हमारे मिशन 15 सीरीज के अंदर पेंडिंग थे वो सारे के सारे चैप्टर्स हम इस सीरीज के अंदर टेकअप करने वाले हैं. अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है. सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैंने गोड सीरीज के अंदर अपलोड कर दिए हैं. तो जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 80 से 90 मार्क्स के आपको सिलेबस कवरेज दिखेगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं गोड सीरीज के बैच के अंदर. अब सर वीडियो, आप जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आप क्या टेकअप करने वाले हैं. हर चैप्टर का ना एक प्रोसेस होता है सॉल्व करने का. अगर आपको वो प्रोसेस समझ जाए ना तो हर चैप्टर बेहद इजी हो जाता है. स्पेसिफिकली चैप्टर्स लाइक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ, ये चैप्टर्स आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे. तो अब ये जो छुटपुट वाले क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं. आई विल बी टॉकिंग अबाउट फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जहां से बट ऑब्वियस आईसीएआई आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है. अब राजा कोई भी क्वेश्चन हो वो आपके दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगा. आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो ऑटोमेटिकली दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई हो जाएगा. सर जैसे कि बड़ा सिंपल है. क्वेश्चन में हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कभी कभी कैश बुक के नाम से भी होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश बुक, यह आपको दिया हुआ है. ठीक है. और एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश बुक इज नॉट गिवन, आपको नहीं दिया हुआ है. ओके. जैसे ये एडम वाला सवाल है. क्या एडम वाले सवाल में रिसीट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है? यस सर, एडम वाले सवाल में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. उसके बाद वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर B2 में क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है? क्या चेक करो, कहीं पे भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन. ओके, डन. अब सर अगर हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो देखो राजा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट है. अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट है तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होगा. जैसे कि एग्जांपल के लिए रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर लोगों से पैसा मिला, तो डेटर लोगों से जब आपको पैसा मिलता है तो आप एंट्री क्या पास करते हो? बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट. तो बैंक का डेबिट इफेक्ट आपको दिख रहा है. आपको क्या करना है? आपको सिर्फ डेटर में क्रेडिट करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैश सेल तो कैश डेबिट जो कि आपको ऑलरेडी दिख रहा है, पैसा आया तो डेबिट. तो आपको क्रेडिट किसको करना है? आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पैसा मिला, बैंक डेबिट, और आप क्रेडिट किसको करोगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? मतलब आपका डेबिट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट मतलब डेबिट साइड है यहां का, तो यहां पे आपको डेबिट दिख रहा है, आपको कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट करना पड़ेगा. एंड वाइस वर्सा, रिसीट एंड पेमेंट में अगर क्रेडिट है तो कहीं ना कहीं आपको डेबिट करना पड़ेगा. लाइक सैलरी, तो सैलरी का आपने पेमेंट किया होगा तो बैंक क्रेडिट, सैलरी डेबिट. अब सर ये चीज डेबिट क्रेडिट करके हमें पता क्या चलेगा?
देखो, अब इसके अलावा क्वेश्चन आपसे क्या मांगता है? क्वेश्चन आपसे मांग रहा है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाओ। सॉर्टेड? तो अब आप क्या करोगे? आपको, अगर आपने रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या हुआ है? सेल्स। सेल्स कहां जाता है? सेल्स सर जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। सैलरी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो आपको एक लेवल आगे सोचना है कि भैया मैंने सैलरी का तो पेमेंट किया, सैलरी डेबिट, बट सैलरी अल्टीमेटली कहां जाता है? सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैं इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दूंगा। जनरल एक्सपेंस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस होता है। तो आपकी एंट्री क्या थी? ड्रॉइंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब जो ड्रॉइंग्स है वो कैपिटल में से माइनस होती है। कैश परचेस, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट का तो इफेक्ट हो चुका है, परचेज में डेबिट करना है, तो अब परचेज कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अच्छा, इसके अलावा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर के वर्किंग नोट्स में वर्किंग नोट का क्या क्या पार्ट बनता है? वर्किंग नोट में आएगा डेटर का अकाउंट, अगर क्वेश्चन में डेटर का बैलेंस दिया हुआ है। वर्किंग नोट में आएगा क्रेडिटर का अकाउंट, अगर क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है। वर्किंग नोट में आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट, अगर बिल रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है। वर्किंग नोट में आएगा बिल पेबल अकाउंट, अगर बिल पेबल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो। ठीक है। अब सर अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है तो आपके वर्किंग नोट में साथ में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उर्फ आप कैश बुक भी लिख सकते हो। समझ रहे हैं आप? डन। चलो, तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो, अब यहां पे आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा फिल करो। अब मेरा हमेशा आपसे एक सवाल रहेगा, क्या यहां पे आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है क्या? क्या यहां पे आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है क्या? सर हमें प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है। अब राजा, आपको डेटा दिया हुआ है, क्या आपको साल के पहले दिन का कैपिटल दिया हुआ है क्या? कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 दिया है क्या? नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो हमारे लिए एक और चीज हमें बनानी पड़ती है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट। हमें क्या बनाना पड़ता है? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। इज एवरीवन क्लियर? तो मैंने वर्किंग नोट्स रेडी कर लिए हैं। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में डेटर, क्रेडिटर और बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2022। अब मेरा सबसे पहले काम है डेटा फिल करना। जो भी डेटा दिया हुआ है पहले उस डेटा को पुटअप करो। जो भी डेटा दिया हुआ है पहले उस डेटा को पुटअप करो। ठीक है, तो मुझे बात बताओ, ये 1 अप्रैल 21 का बैलेंस है। ये कब का बैलेंस है? 1 अप्रैल 21 का बैंक बैलेंस है। ठीक है। बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022, कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2022। तो साल के पहले दिन का बैंक बैलेंस है, साल के आखिरी दिन का बैंक बैलेंस है। साल के पहले दिन कैश का बैलेंस 0 है, साल के आखिरी दिन पे कैश का बैलेंस 500 है। तो चलिए पहले साल के पहले दिन का डेटा फिल कर देते हैं।
तो आपका बैंक बैलेंस है साल के पहले दिन पे, बैंक बैलेंस है 2800। ओके, अब साल के पहले दिन पे डेटर है, क्रेडिटर है, मशीन है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट है। डेटर, क्रेडिटर, डेटर कितना है 14,500, क्रेडिटर 5,800। 14,500, 5,800, 7,500 मशीनरी, फर्नीचर 1,200। मशीनरी, फर्नीचर, मशीन कितने की है? मशीन है 7,500, फर्नीचर 1,200। 7,500, फर्नीचर 1,200। उसके अलावा इन्वेंट्री 3,900, इन्वेस्टमेंट 5,000। इन्वेस्टमेंट 5,000, इन्वेंट्री 3,900। सर ये बीच में स्पेस छोड़ जाए तो कोई दिक्कत? बेटा वर्किंग नोट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा यहाँ पे कैपिटल का फिगर मिसिंग है, तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो मेरा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आएगा, और जो भी कैपिटल यहां पे आएगा मैं उसको मेरे 31 मार्च के बैलेंस शीट में लिख दूंगा। कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग कितना है? ओके, कैपिटल का आपका ओपनिंग कितना है? अब साल के एंड के फिगर लिख दे। सर साल के एंड पे बैलेंस एट बैंक 6,400, 6,400। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका है 500 रुपए। उसके अलावा डेटर, क्रेडिटर, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स। ये आपका क्रेडिटर, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेटर। सर ये कॉपी पेस्ट वाला फंडा काश आई से हमें देता था एग्जाम में। तो डेटर है 14,500, डेटर है 14,500, सॉरी डेटर है 17,600, 7,900 क्रेडिटर, 7,500 मशीनरी, 1,200 का फर्नीचर, 5,700 का इन्वेंट्री, और 5,000 का इन्वेस्टमेंट। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया यहां पे जिसपे आपका भी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान होना चाहिए। मशीन का साल के पहले दिन और साल के आखिरी दिन बैलेंस सेम है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने मशीन को डेप्रीशिएट नहीं किया, और वही चीज आपको नीचे बोली हुई है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीन एंड फर्नीचर, और आपको 800 रुपए का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बनाना है। ओ माय गॉड,
तो हमें यहां पे थोड़ा सा और स्पेस लगेगा। और जो हमारा बैलेंस है फर्नीचर और मशीन का, वो बैलेंस में से हमें डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ओके एवरीवन, क्लियर? सॉर्टेड? अच्छा, अब सर इसके अलावा वर्किंग नोट में डेटर क्रेडिटर बना हुआ है, हाँ उसके बैलेंस हमें बना डालने हैं। अब डेटर ओपनिंग ऑन द डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, ओपनिंग ऑन द क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो आपका डेटर का ओपनिंग है 14,500, 14,500। डेटर का क्लोजिंग है 17,600। क्रेडिटर का ओपनिंग है 5,800। क्रेडिटर का क्लोजिंग है 7,900। ओके एवरीवन, डन। चलिए, इसके अलावा क्या और भी कुछ ओपनिंग क्लोजिंग है जो मुझे लिख लेना चाहिए? राजा, ये इन्वेंट्री का ओपनिंग है, ये इन्वेंट्री का ओपनिंग है, इन्वेंट्री का क्लोजिंग है, तो ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 3,900, 5,700। 3,900 ओपनिंग स्टॉक, 5,700 क्लोजिंग स्टॉक। अब जाके आपने पूरा का पूरा डेटा लिख दिया। अब और कुछ नहीं बचा लिखने के लिए। आपने जो भी डेटा लिख सकते थे आपने पूरा का पूरा डेटा लिख दिया। तो मेरा सबसे पहला काम क्या था? जो भी डेटा अवेलेबल है वो जहां पे भी मैं लिख सकता हूं मैं उसे लिखूंगा। ठीक है, वर्किंग नोट बनाने, वर्किंग नोट लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटा लिख दिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेटा डालना था डाल दिया। अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिसीड फ्रॉम डेटर, डेटर लोगों से पैसा मिला, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, तो डेटर में 48,000 क्रेडिट। चलिए, मूविंग फर्दर, कैश सेल, अब माल बेचा, कैश आया, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स कहां चले जाएगा? सर सेल्स चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में सीधा, बाय सेल्स। अब राजा, यहां पे सेल्स कैश में हो रही है और कुछ सेल्स क्रेडिट में भी हो रही है। सर क्रेडिट सेल कहां से निकली? डेटर में से क्रेडिट सेल निकलेगी। कैश सेल कितनी है? 11,000। डेटर से क्या निकलेगी? क्रेडिट सेल निकलेगी। ओके, कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर, मालक ने पैसा लाया, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो कितना पैसा मालक ने लेके आया? 6,000 रुपए मालक ने लेके आया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट अल्टीमेटली कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 200। डन। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो पेमेंट किया बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, 35,000। ओके, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट, तीनों ही पेमेंट किया, खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। सैलरी, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस।
6,500, 2,500, 1,500, 6,500, 2,500, 1,500। ड्राइंग 3,600। ड्राइंग सीधा क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। तो कितनी ड्राइंग्स है, 3,600 की ड्राइंग्स है। कैश परचेज 12,000, तो 2 परचेजेस। अब क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज किया और कुछ सामान कैश में खरीदा, तो आपने कैश में कितना माल खरीदा, 12,000 रुपए का। बस दैट्स इट। जो जो डेटा अवेलेबल था मैंने पूरा फिल कर दिया। अब क्लोज करते हैं। सर क्लोजिंग करते वक्त पहले कौन सा अकाउंट को क्लोज करेंगे? पहले आप बिल रिसीवेबल को क्लोज करेंगे, फिर आप डेटर को क्लोज करेंगे, फिर आप बिल पेएबल को क्लोज करेंगे, फिर आप क्रेडिटर को क्लोज करेंगे। ठीक है, डन। और सबसे आखिर में बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। परफेक्ट। चलिए, तो अब बिल रिसीवेबल अकाउंट तो नहीं है, डेटर अकाउंट है। तो डेटर में क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, सेल्स। डेटर अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, तो जो डिफरेंस है वो सेल्स में चला जाएगा। 48,000, 17,600 माइनस 14,500, 51,100। तो आपका सेल्स कितना हो गया, 51,100 क्रेडिट वाला। क्रेडिट परचेज कितना हो गया, जब भी हम उधार में खरीदते हैं परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आपका परचेज हो जाएगा। 35,000, 7,900 माइनस 5,800, 37,100। तो मेरा टोटल परचेज हो गया 49,100। मेरा टोटल सेल्स हो गया 62,100। तो अब आपका जीपी कितना हो गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। भाई ये प्रोसेस इतना ही सिंपल है जितना तुम्हें दिख रहा है, आपको यही चीज करते रहना है हर क्वेश्चन में। 62,100 प्लस 5,700 माइनस 3,900 माइनस 49,100, तो आपका जीपी है 14,800। यहाँ पे जीपी आ जाएगा 14,800 प्लस 200 माइनस 6,500 माइनस 2,500 माइनस 1,500। अब यहाँ दो फिगर हमारे पेंडिंग रह गए, टू डेप्रीसिएशन एंड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है और बैलेंस शीट डेटर में से माइनस। तो प्रोविजन 800 का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेस प्रोविजन 800, तो हो गया 16,800। और 10-10% का डेप्रीसिएशन, तो ये हो गया 750, ये हो गया 120। तो 7,500 का 10%, 750, 1,200 का 10%, 120, 870 का डेप्रीसिएशन, तो ये हो गया 6,750। 1,200 माइनस 10%, 1,080। ओके, चलो। तो 15,000 का आपका क्रेडिट साइड का टोटल था, माइनस 6,500 माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 870 माइनस 800। तो आपका नेट प्रॉफिट आया बैलेंसिंग फिगर 2,830।
अब यहां पेंडिंग फिगर क्या है, कैपिटल चाहिए साल के पहले दिन का, साल के पहले दिन का कैपिटल निकाल लेते हैं। बेटे चैप्टर मोर ऑफ ना जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग बेस्ड चैप्टर है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। 7,500 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस 3,900 प्लस 14,500 प्लस 2,800, 34,900 माइनस 5,800, 29,100। तो आपका कैपिटल हो गया 29,100 प्लस 6,000 प्लस 3,600 प्लस 2,830, 41,530 प्लस 7,900, 49,430। तो इधर भी 49,430 होगा। अब अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो हम समझेंगे कहाँ डिफरेंस आ रहा है। -6,750 -1,080 माइनस 5,000 माइनस 5,700 माइनस 16,800 माइनस 6,400 माइनस 500, 7,200 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। चलो एक बार वापस से टोटिंग कर ले। 29,100 प्लस 6,000 माइनस 3,600 प्लस 2,830, ये है 34,330 प्लस 7,900, 42,230 माइनस 6,750 माइनस 1,080 माइनस 5,000 माइनस 5,700 माइनस 16,800 माइनस 6,400, बैलेंस शीट टैलीड। अब आपकी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। ठीक है मुन्ना, तो ये आपका एडम जी वाला सवाल था। ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट टैलीड एट 42,230, 42,230। अब यहां पे प्लेन वेनिला क्वेश्चन आपको इसलिए लगा क्योंकि यहां पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था। अब हम एक क्वेश्चन को अप्रोच करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B2 तो इजी है उसके सामने, हम ये वाले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, दिख रहा है? डन। अब ये क्वेश्चन में क्या कहीं पे भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है क्या? नहीं सर, यहां पे समरी दी हुई है। राजा आपको समरी दी है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वर्किंग नोट में हमें यहां पे बिल रिसीवेबल भी दिया हुआ है, बिल पेएबल भी दिया हुआ है, डेटर भी दिया हुआ है, क्रेडिटर भी दिया हुआ है, ये चार तो बनाना ही है। साल के पहले दिन का कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो मुझे साल के पहले दिन की बैलेंस शीट बना के साल के पहले दिन का कैपिटल निकालना पड़ेगा। दैट इज 31 मार्च 21 का कैपिटल निकालना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। और यहां पे मुझे कैश और बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां वर्किंग नोट में डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कैपिटल निकालने के लिए बैलेंस शीट एंड साथ में समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, या बैंक और कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, चलिए ये आपका सोल्यूशन है। देखो अब इसके वर्किंग नोट में आओ। डेटर का अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट, बिल पेएबल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। और इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखा है, हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21। क्या वही 5 वर्किंग नोट आपको मिले? बिल्कुल सर, वही 5 वर्किंग नोट हमें मिले। सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम है जो डेटा मेरे पास दिया हुआ है उसे मैं फिल इन करूं। तो ये साल के पहले दिन के बैलेंसेस है, ये साल के आखिरी दिन के बैलेंसेस है। अच्छा चलो, साल के पहले दिन के बैलेंसेस है तो साल के पहले दिन के बैलेंसेस को हम साल के पहले दिन की बैलेंस शीट में डाल देते हैं। 70,000 डेटर, 15,000 बिल रिसीवेबल। सत्तर हजार डेटर, बिल रिसीवेबल 15,000, बिल पेएबल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। बिल पेएबल 12,000, क्रेडिटर 40,000।
ओके, इन्वेंट्री 1,10,000, इन्वेंट्री 1,10,000, बैंक 90,000 और कैश इन हैंड 5,200। ये वो आपके साल के पहले दिन का मैंने डेटा फिल कर दिया, ठीक है। उसके अलावा साल के आखिरी दिन का डेटा, डेटर 92, डेटर 92, 6,000 का बिल रिसीवेबल, 14,000 का बिल पेबल, 6,000 का बिल रिसीवेबल, 14,000 का बिल पेबल। 56 क्रेडिटर, 190 इन्वेंट्री। 56 के आपके क्रेडिटर है, 56,000 क्रेडिटर, 190, 1,90,000 का इन्वेंट्री। उसके अलावा 87,000 बैंक, 5,300 कैश, 87,000 बैंक, 5,300 कैश। ओके, अब इसके अलावा ये जो ओपनिंग क्लोजिंग के फिगर्स है और भी कही जाएंगे, जैसे जो आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा, तो 1,10,000 ओपनिंग, 1,90,000 क्लोजिंग। तो 1,10,000 ओपनिंग, 1,90,000 क्लोजिंग। उसके अलावा जो डेटर क्रेडिटर के बैलेंसेस है, बिल रिसीवेबल बिल पेबल के बैलेंसेस है, क्योंकि हम वर्किंग नोट में अकाउंट भी बना रहे हैं तो हमें वहां पे भी डालने पड़ेंगे। तो डेटर का ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग है 92, ओपनिंग 70, क्लोजिंग 92। बिल रिसीवेबल ओपनिंग 15, क्लोजिंग 6। अब आपका बिल रिसीवेबल ओपनिंग 15, क्लोजिंग 6। बिल पेबल ओपनिंग 12, क्लोजिंग 14। बिल पेबल ओपनिंग 12, क्लोजिंग 14। क्रेडिटर ओपनिंग 40, क्लोजिंग 56। क्रेडिटर ओपनिंग 40, क्लोजिंग 56। क्या सर अब हमने पूरा ओपनिंग क्लोजिंग का जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल था, क्या सारा का डेटा फिल कर दिया? ये सारा का सारा डेटा हमने फिल कर दिया। परफेक्ट। अब जितने भी नीचे समरी दी हुई है ना, हर समरी में आपको जर्नल एंट्री बोलना है। आपको क्या बोलना है? जर्नल एंट्री बोलना है। जर्नल एंट्री का डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करना है, ठीक है। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। डिपॉजिटेड टू बैंक, हमने बैंक में जमा किया। क्या जमा किया हमने? बट ऑब्वियसली हमने बैंक में कैश जमा कराया होगा। हमने बैंक में क्या जमा करा होगा? कैश। तो हमने कैश जमा कराया बैंक में आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस 6,000 पर मंथ। तो साल का कितना होता है? सॉरी 600 पर मंथ, साल का होता है 7,200, 7,200 पर एनम। सैलरी 9,200 पर मंथ, साल की होती है 1,10,400 पर एनम। ओके, पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 1,400 पर एनम और पर मंथ, साल के होते हैं 16,800। ये पेमेंट करने के बाद मैंने 7,62,750 बैंक में जमा करा। सबसे पहले मैंने ये पेमेंट किया, तो सैलरी डेबिट, शॉप एक्सपेंस डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। तो कैश में क्रेडिट हो गया, जहां जहां नीडेड है वहां वहां वर्किंग नोट में पुटअप करते जाना। ये देखो 7,200 कैश क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, ड्राइंग्स मतलब पेमेंट किया तो ये 3 क्रेडिट हो गए। 7,200 का शॉप एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे किया, ड्राइंग पे किया। तो शॉप एक्सपेंस डेबिट, सैलरी डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, क्रेडिट कैश, ठीक है। अब रुकना मत, यहां पे रुकना मत। शॉप एक्सपेंस आपका खर्चा है, तो शॉप एक्सपेंस कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो ये रहा आपका शॉप एक्सपेंस 7,200। क्या सैलरी आपका खर्चा है? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ड्राइंग्स का क्या होता है? कैपिटल में से माइनस। तो ये आपका ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो गया। क्लियर? मतलब मैंने दिमाग में जर्नल एंट्री सोचा, उसका लेजर पोस्टिंग किया, फाइनल फाइनल जो चीज जहां जाएगी, ठीक है, डन। अच्छा, ये सारे पेमेंट करने के बाद मैंने 7,62,750 कैश बैंक में जमा किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट,
कैश क्रेडिट। तो बैंक में 7,62,750 डेबिट, बैंक में 7,62,750 डेबिट और कैश में 7,62,750 क्रेडिट। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो हम सी लिख देंगे, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। समझ में आ रहा है सबको? एक एक करके करते चलेंगे। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में से कैश निकाला तो कैश डेबिट 1,21,000, तो ये आपका कैश डेबिट 1,21,000, बैंक क्रेडिट 1,21,000। यहां पे भी आपका कॉन्ट्रा आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैश पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर मतलब कौन होता है? क्रेडिटर। तो हमने क्रेडिटर को कैश में पे किया 77,200। एंट्री क्या होगी? कैश क्रेडिट क्रेडिटर डेबिट। तो कैश में 77,200 क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिटर को। तो आपका क्रेडिटर डेबिट 77,200। ठीक है। उसके अलावा हमने पेमेंट किया 25,000 फॉर फर्नीचर। हमने 25,000 का पेमेंट किया है फर्नीचर के लिए। ठीक है। अच्छा, फर्नीचर हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। तो आपके कैश में फर्नीचर आ गया 25,000 क्रेडिट, कैश क्रेडिट फर्नीचर डेबिट। अब फर्नीचर एक एसेट है, सीधा बैलेंस शीट के एसेट साइड। ये लो बैलेंस शीट के एसेट साइड फर्नीचर 25,000। ओके राजा, डन। मूविंग फर्दर, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर्ड। हमने कस्टमर से चेक कलेक्ट किया होगा, चेक कलेक्ट करके मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा, तभी चेक डिसऑनर होगा। जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। अब जब चेक डिसऑनर हुआ होगा तो डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट। तो बैंक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 5,700 आ जाएगा। बैंक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 5,700। तो ये हो गया आपका 5,700 बैंक डेबिट क्रेडिट डेटर, बैंक क्रेडिट डेबिट में डेटर। और डेटर में भी 5,700 डेबिट क्रेडिट साइड आए होंगे, बिकॉज बिल रिसीव जो चेक है वो डिसऑनर हुआ। तो 5,700 डेबिट 5,700 क्रेडिट। सर टेक्निकली इसका नील इफेक्ट है, डेबिट क्रेडिट जीरो हो रहा है, तो सर हमें इसका लेजर पोस्टिंग करने का नीड है क्या? हाँ बेटा, ऑब्वियस है। भले नील इफेक्ट है, उसका नेट का इफेक्ट इज नील, बट हमें स्टिल ये करना पड़ेगा। ओके, बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम कस्टमर 40,000। बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल पेबल, आगे वाले के लिए बिल रिसीवेबल। तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल डेबिट, कस्टमर मतलब डेटर, डेटर क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल डेबिट 40,000, बिल रिसीवेबल डेबिट 40,000, डेटर क्रेडिट 40,000। ओके, चलो बिल एंडोर्स्ड। तो मैं बिल किसको एंडोर्स करता हूं? मैं हमेशा क्रेडिटर को ही एंडोर्स करूंगा। तो एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर को हमें कम करना है, क्रेडिटर डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट। तो क्रेडिटर डेबिट 10,000, क्रेडिटर डेबिट 10,000, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 10,000, क्रेडिटर डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। बिल डिस्काउंटेड, हमने बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 से, डेबिट में दो नाम है, बैंक और डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये रहा बैंक 19,250, डिस्काउंटिंग चार्जेस 750। बिल रिसीवेबल क्रेडिट 20,000 से, डेबिट में दो नाम है। अब बैंक डेबिट 19,250,
डिस्काउंटिंग चार्जेस सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 750। एक और डिस्काउंट है इसलिए वो टोटल करके बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। डन। क्या हम आपको लिटरली नहीं लग रहा जर्नल एंट्री मन में पास कर रहे हैं और फिर लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं उसकी? यस। बिल मेच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, बिल मेच्योर्ड हो गया, ड्यूली कलेक्टेड मतलब बिल रिसीवेबल ऑनर हो गया। बैंक डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। तो बैंक डेबिट 16,000, बैंक डेबिट 16,000 और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 16,000। मूविंग फर्दर, बिल एक्सेप्टेड, हमने एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए बिल पेएबल होगा, बिल पेएबल क्रेडिट, और एक्सेप्टेंस किसको देते हैं हम? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट 24,000, बिल पेएबल क्रेडिट 24,000, क्रेडिटर डेबिट 24,000, बिल पेएबल क्रेडिट 24,000। पेड सप्लायर बाय चेक, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट 3,20,000, क्रेडिटर डेबिट 3,20,000, बैंक क्रेडिट 3,20,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसीव 20,000 एंड मेच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर, ये प्रोप्राइटर की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस थी। पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर धंधे में आ रहा है तो ये कैपिटल एडिशन होता है। बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट 20,000, कैपिटल क्रेडिट 20,000, बैंक डेबिट 20,000, कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है तो वहां पे सीधा 20,000 लिख देंगे। ओके, आगे रेंट ऑफ 14,000 रिसीव फॉर प्रीमाइसेस ओन्ड बाय प्रोप्राइटर, मालक का प्रीमाइसेस है तो ये पैसा मालक को मिलना चाहिए, बड़े पैसा धंधे में आया तो ये भी कैपिटल एडिशन हुआ। बैंक डेबिट 14,000, कैपिटल क्रेडिट, तो ये कैपिटल क्रेडिट हो गया 14,000 और ये बैंक डेबिट हो गया 14,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर हमने बिल्डिंग परचेस किया था 30 नवंबर 2021 फॉर 3.5 लाख, तो हमने 3.5 लाख का बिल्डिंग खरीदा था और हमने बिल्डिंग के लिए कुछ खर्चे किए थे। अब वो खर्चे कितने किए थे हमें नहीं पता और ये पूरा पेमेंट वाया बैंक हुआ था, ठीक है। डन सर, वाया चेक मतलब वाया पेमेंट बैंक हुआ था। तो हमने 3.5 लाख का बिल्डिंग खरीदा, तो अब देखो 3.5 लाख का बिल्डिंग खरीदा और बाकी कितने खर्चे किए हमें पता नहीं, तो वो खर्चे हम फिगर आउट करेंगे और हम फिर फाइनल क्लोज करेंगे इसको। तो अभी के लिए 3.5 लाख बिल्डिंग खरीदने के लिए पेमेंट किया। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश, तो आपने कैश में पेमेंट किया 18,700 और इतना अभी भी पेएबल है। तो आपका टोटल खर्चा कितना है? 18,700 प्लस 2,200, टोटल खर्चा है 20,900। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल का खर्चा है 20,900। टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है 20,900। 20,900 में से 18,700 मैंने पे किया कैश में, तो कैश क्रेडिट 18,700 कैश क्रेडिट और 2,200 रुपए पे करना बाकी है, पेएबल है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ठीक है। मूविंग फर्दर, अदर ट्रांजैक्शन, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, तो फर्म पे कोर्ट केस हुआ है, जिस कोर्ट के केस के अंदर फर्म को 1,55,000 चुकाने हैं और लीगल एक्सपेंसेस 17,000 के देने हैं।
अब फॉर्म क्या एंटिसिपेट कर रहा है? फॉर्म एंटिसिपेट कर रहा है कि वो केस हार जाएगा। केस हार जाएगा तो 17,000 के लीगल चार्जेस पे करने पड़ेंगे और 1,55,000 का कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए खर्चा है। फ्यूचर में आने वाला खर्चा है, तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल फ्यूचर के एंटिसिपेट लॉसेस को आज ही रिकॉग्नाइज कर लो। तो 1,55,000 का मैं फ्यूचर में पे करूंगा, मेरे लिए नुकसान है। और 17,000 का लीगल चार्जेस पे करूंगा, वो भी मेरे लिए नुकसान है। ठीक है, पे करूंगा दैट मीन्स आज तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। तो 1,55,000 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, 17,000 का एक्सपेंस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। खर्चा है फ्यूचर का जो मैं पे करूंगा, तो खर्चा डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में, और पे करूंगा तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। गुड्स रिटर्न बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब कौन? क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने गुड्स रिटर्न किया, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब क्रेडिटर डेबिट हो गया 4,200 से, क्रेडिटर डेबिट हो गया 4,200 से, और परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होता है, तो परचेज का जो भी फिगर है उसमें से परचेज रिटर्न हम माइनस कर देंगे। ठीक है, डन। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया तो ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट 1,200। तो सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न सेल में से माइनस होता है, सेल रिटर्न डेबिट 1,200 और डेटर में क्रेडिट 1,200। चलिए, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट मुझे मिला है, फायदा क्रेडिट। तो डिस्काउंट किससे मिला है? क्रेडिटर लोगों से, तो डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट 2,700। तो क्रेडिटर डेबिट 2,700, डिस्काउंट क्रेडिट फायदा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड 2,700। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट 2,400 और डेटर क्रेडिट 2,400। आगे, बिजनेस इज कैरिड ऑन फ्रॉम अ रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर अ एनुअल रेंट ऑफ 20,000। तो अब एनुअल रेंट 20,000 है, क्या हमने ये पे किया? नहीं, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। खर्चा है 20,000 का, और क्योंकि हमने पे नहीं किया तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, अब क्या मैंने सारा चीजें जो लिखना था लिख लिया? यस, अब क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसको क्लोज करोगे? बिल रिसीवेबल को। चलिए, अब बिल रिसीवेबल का डेबिट साइड है 55,000, बिल रिसीवेबल का क्रेडिट साइड है 10,000, 19,250, 750, 16,000, 6,000, 52,000। तो क्रेडिट साइड 3,000 कम है, तो जब भी बिल रिसीवेबल का क्रेडिट साइड 3,000 कम रहेगा, हम मानेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुए हैं। जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होते हैं तो आपकी एंट्री क्या होती है? डेटर डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। यस, तो ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 3,000, और ये 3,000 अब हम क्या करेंगे? डेटर में डेबिट कर देंगे। ओके, डन। अब डेटर के अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, डेटर में ओपनिंग 70,000 है, 3,000 का डिसऑनर, 5,700 ये आ गया। ठीक है, डन। अब सर डेटर में दो फिगर मिसिंग है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एक फिगर क्रेडिट सेल का मिसिंग है, और एक फिगर है ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा मिला डेटर लोगों से। ये दो फिगर मिसिंग, अगर ये दोनों फिगर मिसिंग है तो मैं ये अकाउंट को अभी टैली नहीं कर सकता, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। बिल पेएबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, तो अब आप बिल पेएबल को क्लोज करोगे। अब बिल पेएबल में 12,000 और 24,000, 36,000 की लाइबिलिटी है। 36,000 की लाइबिलिटी में से 14,000 की लाइबिलिटी बची, मतलब 22,000 रुपए हमने पे कर दिया।
बिल पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो बैंक में चले जाते हैं। ये रहा आपका 22,000। चलिए अब आते हैं हम क्रेडिटर के अकाउंट में। क्रेडिटर के अकाउंट में क्या निकलेगा सर? सारे डेबिट फिगर है, क्रेडिट साइड 40,000 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? परचेज। तो ये आपका क्रेडिट परचेज है, तो क्रेडिट परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, दैट इज वो परचेज अल्टीमेटली। तो ये आपका परचेज हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, 4,54,100। ठीक है, अब आगे आप कैश और बैंक अकाउंट में आओगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट पकड़ना चाहते हो? आपकी इच्छा, मैं बैंक को क्लोज करना चाहूंगा। बैंक का ओपनिंग दिया हुआ था, कैश का ओपनिंग दिया हुआ था, दोनों का क्लोजिंग दिया हुआ था। ठीक है, अब बैंक को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड 90,000, 762 750, ऐसा इसका टोटल मारोगे तो 927,700 आएगा। ठीक है, अब 927,700 में से 1,21,000 माइनस, 22,000 माइनस, 3,20,000 माइनस, 5,700 माइनस, 87,000 माइनस, 3.5 लाख की बिल्डिंग खरीदा माइनस, तो जो 22,000 बच गया, जो 22,000 पेमेंट हुआ है वो क्या है? बिल्डिंग के लिए हमने कुछ खर्चे किए थे जिसकी हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। तो 3.5 लाख की बिल्डिंग थी, 22,000 का हमने पेमेंट किया होगा बिल्डिंग पे खर्चों के लिए, तो 22,000 का हिसाब किताब नहीं था, तो बैंक स्टेटमेंट से निकल गया बैलेंसिंग फिगर कि 22,000 आपने बिल्डिंग के लिए पेमेंट किया है। ठीक है, डन। अब कैश अकाउंट को टैली करते हैं। कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, 762 750, ऐसा टोटल करोगे तो 10,23,350 आएगा। 10,23,350 में से 5,200 का ओपनिंग है और एक कॉन्ट्रा 1,21,000 का, तो आपका बैलेंस कितना बच गया? सब बैलेंस बच गया 897,150। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली कैश का अगर डेबिट कम होता है तो हम मानते हैं कि माल बेच के पैसा आया होगा, कैश सेल किया होगा तो पैसा आया होगा। बट इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा, मेरे पास डेटर अकाउंट के अंदर दो फिगर मिसिंग है। मेरे पास डेटर अकाउंट के अंदर दो फिगर मिसिंग है। पहला फिगर जो डेटर अकाउंट में मिसिंग है वो ये है कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर डेटर लोगों को कितना उधार में माल बेचा और ड्यूरिंग द ईयर डेटर लोगों से कितना पैसा आया। तो अब मेरा यहां पे अजम्पशन रहेगा कि ये 8,97,000 डेटर लोगों से मिला, क्योंकि डेटर में दो फिगर मिसिंग थे, कितना पैसा मिला और कितना सेल है, वो दो फिगर मिसिंग थे। ठीक है, तो अब उन दोनों फिगर को फुलफिल करने के लिए एक फिगर तो मुझे मिल गया, मैं मान लूंगा कि इतना पैसा मुझे डेटर लोगों से मिला। नॉर्मली क्या होता है, हम मानते हैं अगर डेबिट साइड कम है कैश में तो हमने माल बेच के पैसा जुगाड़ किया होगा। बट यहां पे डेबिट साइड कम है, मैं मान रहा हूं, लेकिन डेटर में दो फिगर मिसिंग है। डेटर से कितना पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर और कितना माल उधार में बेचा डेटर लोगों को, तो मैं यहां पे मान लूंगा ये डेटर लोगों से पैसा आया 897,150। तो ये डेटर लोगों से पैसा आया 897,150 और ऑटोमेटिकली क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा 957,750। डन। चलो अब आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, आ गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर दोगे और जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, जो साल के पहले दिन की बैलेंस शीट है, वहां से आप कैपिटल निकाल लोगे, कैपिटल को बैलेंस शीट में लिख दोगे 238,200, आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट हेंसफोर्थ टैलीड। तो जब भी वो आपको रिसीट और पेमेंट अकाउंट नहीं देता है, आपकी मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। अब इसी तरीके से आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को प्लान करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है राजा, आई बिलीव सो आपको अंडरस्टैंडिंग आगे होंगी कि यहां पे क्वेश्चंस को आपने कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक बच्चे का सवाल रहता है दिमाग में
सर कभी कभी सर हम ये देखते हैं आईसीआई कंबाइंड कैश और बैंक अकाउंट बनाता है। सर कंबाइंड कैश और बैंक अकाउंट कब बनाना चाहिए? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में कैश और बैंक अकाउंट कंबाइंड बना है, कंबाइंड बना है। आपने अभी जो क्वेश्चन करवाया उसमें कैश और बैंक अलग अलग था, यहां पे कंबाइंड बना है। तो सर कब हमने कंबाइंड बनाना चाहिए, कब हमने अलग अलग बनाना चाहिए? बेटा देखो, यहां पे जो डेटा दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसके कंबाइंड फिगर दिए हुए हैं, इसलिए यहां पे कंबाइंड कैश और बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है, डन। सर लेकिन इस क्वेश्चन के एंड में हमारे पास कैश इन हैंड का ईयर एंड पे कितना बैलेंस है वो दिया हुआ है। इट डजेंट मैटर, ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई अब मेरे लिए। ये क्या हो गई मेरे लिए अब? इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि मैं कंबाइंड कैश और बैंक बना रहा हूं। क्योंकि मैं कंबाइंड कैश बना रहा हूं तो 8080 में से 1200 कैश का है, 8080 में से 1200 कैश है, तो 6880 बैंक का बैलेंस है ईयर एंड पे। तो आपके पास क्लोजिंग तो मिल गया, लेकिन साल के पहले दिन पे कितना कैश था कितना बैंक था इसका डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप कंबाइंड कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे और इस डेटा को आप इग्नोर कर दोगे, इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है मुन्ना, डन, सबको पिक्चर क्लियर है? ओके, सो आई बिलीव सो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो चलो, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, टाटा। दिस इज सी साइनिंग ऑफ, टाटा।